पंडित फकीर की सती बाबू आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। ओम शांति ओम शांति। मेरे बारे में बताइए। हाँ सती बाबू, आपका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण और आप यशोदिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आपके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है डॉक्टर सुनील जो कि AIG में बहुत बड़े सर्जन है। कार्डियो क्या बोलते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है। और एक डॉक्टर मयूर है जो कि बोस्टन में बहुत बड़े आपका फैमिली बैकग्राउंड ये है। और आपकी जो सुपुत्री हैं जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि डॉटर इन लॉ बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं। वो आपके परिवार की सबसे बड़ी महिला है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये आपके बारे में बताना जरूरी है क्योंकि वो लेडी में इतनी मैच्योरिटी है, आपके जैसे मैच्योर है, सिंप्लिसिटी है उसका। वो कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं करती। सी गोज टू द ग्रास रूट लेवल और वहाँ फाउंडेशन मजबूत करती है। उस महान महिला की मैं बहुत ही ऋणी हूँ क्योंकि मेरे रिक्वेस्ट पर, निवेदन पर आपको आदित्य पैदा किया, सूर्य पैदा किया। क्योंकि जब भी मेरे साथ आप घूमने जाते हैं सती बाबू तो सूर्य उगने लगता है और लाल लाल रहता है तो आप उसको चप्पल खोल के और उसकी तरफ घूम के बहुत नमस्ते बोलते हैं। तो मैं आपको आशीर्वाद दिया था कि आज आदित्य का आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके घर में एक आदित्य भेज रहा हूँ। अहंकार नहीं है। मैं बोला था कि नहीं बोलिए? बोला। तो बोले मेरे बस में नहीं है भाई, हमारे डॉक्टर सुनील को टाइम नहीं है, हरी भी डॉक्टर हैं, दोनों जॉब में जाते हैं, बच्चा को कौन देखेगा। तो मैंने आपको याद दिलाया। कितनी बेशर्मियत की बात है भाई। आज देखो मेरी स्थिति, मेरे बाल बच्चे नहीं, अकेलापन हो गया, 70-90 साल का हो गया, न कोई कमाने वाला न खाने वाला, मरे तो उठाने वाला नहीं, आप ही उठाएंगे। तो आप इस तरह से बेवकूफ़ी क्यों करते हो? एक बच्चा का क्या भरोसा, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए 1-2-3 बच्चे होना चाहिए, मिनिमम तो 2-3 बच्चे होने ही चाहिए। तो आप बोले मेरे बस में नहीं भाई। तो मैंने डॉक्टर सुनील को फ़ोन लगाया, आप दिए कि भाई आप ही बात करो। उनका हाथ जोड़ा कि सुनील साहब आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप सुनील डॉक्टर साहब के बेटे हो, मेरा भी बेटे ही हो क्योंकि बचपन से आपको देखा हूँ, नंगे देखा हूँ, खुले पाँव चलते देखा हूँ, मेरे घर में आके बैठे हुए देखा हूँ। तो आपकी ज़िंदगी में मेरा बहुत योगदान है और आज मैं आपको प्रार्थना करके बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आपको दूसरा पुत्र होने चाहिए। तो हमारे अनुरोध पर, विनती पर हरि को भी मैंने प्रार्थना किया। तो आज देखिए कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक आदित्य है, एक अद्वैत है। तो आपके बारे में यही परिचय है। अब व्यक्तिगत रूप में आपको बताना चाहता हूँ, आपको ज़िंदगी में ये शौक़ है कि आप बेहतर से बेहतर इंसान बने। और बेहतर इंसान बनने का मतलब नहीं है कि बहुत पैसे वाले बने, बहुत बड़े घर वाले बने, बहुत बड़े कार वाले बने। आप जीवन में अपनी माँ से प्रेरणा लिए हैं कि एक अच्छा इंसान, उद्यमी, मनोरथी, कर्मठ, कर्मवीर बनने का शौक़ आपको, हौसला बुलंद है और वो आप हो चुके हैं। गलती हम सबों से हो सकती है लेकिन आप गलती करना नहीं चाहते क्योंकि आपका भजन है, मन की शक्ति हमें देना दाता, भूल कर भी हमसे भूल होना। और आप बात को समझ जाते हैं और सुधरने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जानते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी समाये, बिन पानी साधु बिना निर्मल करे सुहाय। और अर्थपाडो इमर्सन की कविता आपको याद है, टू लाफ ऑफ मच। और आप जानते हैं कि तभी आप खुश रहेंगे, हंसते हंसते ज़िंदगी जिएंगे जब आप पवित्र और पाक होंगे। जो कुकर्मी है, लोभी, लालची है, कामी, क्रोधी है, हत्यारा है, दुष्ट है, उसके किए हुए कुकर्म इस तरह से उसको मकरे की जाल करके घेर लेते हैं कि वो फंस के मरता हो, सांस के लिए तड़पता है, उसकी ज़िंदगी में शांति नाम की चीज़ नहीं होती। और इतने ज्ञानी है कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शांति हो, तो शांति का द्वार है पवित्र विचार पर सही रास्ते चलना। इसीलिए आपने यामा नियम का अध्ययन किया है। अहिंसा, सत्यास्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह आपके जीवन में चरित्र में हो चुका है और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी नियम है। स्वच्छा वचन कर्म से पवित्र है। संतुष्टि आपका सबसे बड़ा है। कभी कभी कमजोर होता है इंसान, कामा क्रोध सालोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत ना पा रहा है तस्मात् जग। आप जानते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष कभी भी किसी को ग्रसित कर सकता है। तो आप सावधान रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, इनसे बचने की कोशिश करते हैं, यही हमारा प्रयास है। और बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो ये जो आपकी आदत है वो आदत बच जाएगी। और आदत कभी मिटती नहीं है, उससे आपका चरित्र का निर्माण होगा, आपका पर्यावरण का निर्माण होगा, आपके भविष्य का निर्माण होगा। आप एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है समाज में। इसका यही कारण है कि आप सारे दुर्गुणों को धोने की कोशिश करते हैं। और जब बार बार कोशिश करते हो, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रस्सी यावत जात के सिल पर निशान। तो आप पाक होते ही जा रहे हैं। डे बाई डे एवरीवे यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। और आप इस बात को ध्यान में रखे हैं, टू अर्न द एप्रिसिएशन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स एंड अफेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, द एप्रिसिएशन ऑफ द ऑनेस्ट क्रिटिक,
आपको मालूम है कि ये गुरुजी कभी आपके बारे में गलत नहीं करेगा, जितनी बुद्धि अकल के हिसाब से ही बोलेगा। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि बुद्ध की तरह नहीं होती तो मैं गलत आपको मेजरमेंट करता। अगर मैं एक्सरे मशीन हूँ और सही में ट्यून नहीं हूँ तो आपका स्केलेटन का ठीक से पिक्चर नहीं दिखाता। तो सर आप बहुत बेहतर है, और उसका प्रमाण अभी आया जब मेरे साथ आप बैठे, आपका कुछ लेन देन का काम अभी ख़त्म किया और बात शुरू किए तो मेरे जिंदगी में उमंग और उत्साह का अनुभव हुआ। इसका कारण यही था कि आपके विचार पवित्र हैं। तो पवित्र विचार से ही व्यक्ति का विकास होता है। थॉट्स आर थिंग्स। ओम शांति। ओम शांति। मैं